नमस्कार, मैं पोरस कुमार महावर, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। हम राजस्थान पर दिल्ली सल्तनत का प्रभाव के अंतर्गत जालोर पर दिल्ली सल्तनत का प्रभाव और जालोर पर दिल्ली सल्तनत के आक्रमण के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम कान्हड़दे के बारे में बात करते हैं। जालोर के शासक सामंत सिंह ने जब वह वृद्ध हो गए तो उन्होंने मौजूदा परिस्थितियां और राजनीतिक स्थितियों का अनुमान लगाकर ये देख लिया था कि उनके जैसा वृद्ध शासक अब चुनौतियों का सामना नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने अपने राज्य की बागडोर अपने युवा पुत्र कान्हड़दे के हाथों में सौंप दी। अमीर खुसरो और बर्नी की रचनाओं से तो हमें कान्हड़देव और अलाउद्दीन के आपसी संबंधों तथा संघर्ष की जानकारी मिलती है, परंतु कान्हड़दे प्रबंध तथा बीरमदेव सोनगरा की बात नामक रचनाओं से भी पर्याप्त जानकारी मिलती है। कान्हड़दे प्रबंध के अनुसार 1298 ईस्वी में अलाउद्दीन ने सोमनाथ के मंदिर को ध्वस्त करने तथा गुजरात को जीतने के लिए उलूग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में एक विशाल शाही सेना भेजी। चूँकि गुजरात जाने का सीधा रास्ता मारवाड़ जालोर होकर था, अतः अलाउद्दीन ने कान्हड़दे को संदेश भिजवाया कि वह शाही सेना को अपने राज्य से होकर गुजरने दे, परंतु कान्हड़दे ने सुल्तान के इस अनुरोध को ठुकरा दिया, क्योंकि कान्हड़दे ने इस अनुरोध को ठुकरा दिया। तो उस समय तो शाही सेना ने कान्हड़दे से टक्कर लेना उचित नहीं समझा और वह मेवाड़ के मार्ग से निकल गई, परंतु शाही सेना ने मार्ग में पड़ने वाले राज्यों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। गुजरात और काठियावाड़ को जीता, सोमनाथ के मंदिर तथा शिवलिंग को तोड़ा और विपुल धन संपदा के साथ वापस दिल्ली का मार्ग पकड़ा। इस बार शाही सेना ने जालोर होकर दिल्ली जाने का मार्ग चुना और उलूग खां और नुसरत खां को कान्हड़दे की इच्छा या अनिच्छा की अब कोई चिंता न रही। कान्हड़दे ने भी शाही सेना को सबक सिखाने का निश्चय किया। संयोगवश लूट के माल में से राज्य के हिस्से को वसूल करने की बात को लेकर शाही अधिकारियों और सैनिकों, विशेषकर नम मुस्लिम जो मंगोल सैनिक थे, उनमें भारी तनाव उत्पन्न हो गया। जब शाही सेना ने जालोर का निकट पड़ाव डाला तो कान्हड़दे ने अपना विरोध करने तथा शाही सेना की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त करने की दृष्टि से अपने मंत्री जेता देवड़ा को उलूग खां के पास भेजा। उलूग खां से भेंट के बाद वापस लौटकर जेता देवड़ा ने कान्हड़दे को सलाह दी कि इस समय शाही सेना पर आक्रमण करना उचित नहीं होगा। कुछ विद्वानों का मत है कि जेता देवड़ा ने नम मुस्लिम नेताओं के साथ मिलकर आगे की योजना पर विचार किया था और 2 दिन बाद जब नम मुस्लिम सैनिकों ने शाही शिविर में विद्रोह का झंडा फहरा दिया था तो दूसरी तरफ जेता देवड़ा के नेतृत्व में राजपूत सैनिकों ने भी शाही सेना पर धावा बोल दिया और गुजरात की लूट का कुछ अंश लूट कर ले गए। इस तरह इस अभियान के दौरान कान्हड़दे के विरोधी आचरण के कारण अलाउद्दीन काफ़ी क्रोधित हो उठा। उसने उस समय तो परिस्थितियों अनुसार कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन 5 वर्ष बाद जालोर को उसके विनाशक आक्रमण का सामना करना पड़ा। रणथंबोर और चित्तौड़ की विजय के बाद अलाउद्दीन का हौसला बढ़ गया और अब उसने जालोर के स्वतंत्र राज्य को जीतने का निश्चय किया। अलाउद्दीन द्वारा जालोर पर किए गए आक्रमण के कई कारण बताए जाते हैं। पहला कारण तो निश्चित रूप से अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी आकांक्षा रही होगी। वह संपूर्ण भारत को अपने शासन के अंतर्गत लाना चाहता था। दूसरा कारण जालोर के निकट गुजरात अभियान से लौटती हुई शाही सेना की सहायता न देकर उसके विरुद्ध कान्हड़दे द्वारा शत्रुतापूर्ण आचरण का प्रदर्शन करना था। अलाउद्दीन कान्हड़दे के इस अमैत्री व्यवहार को क्षमा नहीं कर पाया था। हालांकि कुछ इतिहासकार, जिसमें फरिश्ता ने एक दूसरा ही कारण बताया, उसके अनुसार
सुल्तान ने 1305 ईस्वी में एन.एल. मुल्तानी को जालौर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। मुल्तानी ने कानड़दे को समझा बुझाकर सुल्तान के अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार कर लिया। कानड़दे ने दिल्ली जाकर सुल्तान के प्रति समक्ष समर्पण कर दिया, परंतु खलजी दरबार में अपनी स्थिति असम्मानजनक प्रतीत होने लगी। वह वहाँ से निकल भागने की सोच ही रहा था कि एक दिन सुल्तान ने गर्भोक्ति के साथ में कहा कि हिंदू राजाओं में कोई ऐसा नहीं है जो उसकी सैनिक शक्ति को चुनौती देने का साहस कर सके। इससे कानड़दे को अत्यधिक दुख हुआ और वह सुल्तान को अपने विरुद्ध लड़ने की चुनौती देकर जालौर लौट आया। सुल्तान इसकी दृष्टा से क्रोधित हो उठा और उसने जालौर पर आक्रमण करने की आज्ञा दे दी। हाजी उदयवीर भी इसी कथा को दोहराता, परंतु दोनों फारसी कथाकारों के वृत्तांत को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये विचित्र सा प्रतीत होता है। पहले तो कानड़दे आत्मसमर्पण के लिए दिल्ली जाता है और फिर कुछ समय बाद में वो सुल्तान की सैन्य शक्ति को चुनौती देता है। ये एक असंभव सी बात लगती है। मुणत नैणसी ने वीरमदेव वाला कारण बताया है। वीरमदेव और अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री का विवाह प्रकरण। वीरमदेव ने जब मना कर दिया तो सुल्तान ने इसे अपना अपमान समझा और जालौर पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। खैर, संघर्ष का जो भी कारण रहा हो, अलाउद्दीन खिलजी ने पूरी तैयारी के साथ जालौर पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया, क्योंकि उसे उत्तर भारत के अन्य दुर्गों को अपने अधिकार में बनाए रखने के लिए जालौर की स्वतंत्र सत्ता को समाप्त करना दिल्ली सल्तनत के लिए अति आवश्यक था। जालौर पर आक्रमण करने से पूर्व शाही सेना ने जालौर से 30 मील दूर सिवाना पर आक्रमण कर दिया और सिवाना का शक्तिशाली दुर्ग हल्देश्वर की ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ था और उस दुर्ग को कुछ दिनों के युद्ध के बाद अपने कब्जे में कर लिया और सिवाना के दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद कर दिया तथा कमालुद्दीन गुर्ग को दुर्ग रक्षक नियुक्त कर वापस दिल्ली लौट आया। उससे पहले वे आसपास के क्षेत्रों को जीतने के लिए अपने सेनानायकों से कहता आया और इस तरह सेनानायकों ने मारवाड़ के अनेक क्षेत्रों को जीत लिया, जिसमें बाड़मेर था, सांचौर था, भीनमाल था। इस तरह से शाही सेनाओं द्वारा की जाने वाली ये जो लूटपाट थी, कानड़दे के लिए एक अपमानजनक चुनौती थी। उसने इस संकट के समय आसपास के अन्य राजपूत शासकों से सहायता भिजवाने का अनुरोध किया और रेवंती तथा धानसा की ओर से आने वाले राजपूतों ने खंडाला के निकट कई दिनों तक शाही सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया। राजपूतों के आक्रमण से शाही सेना तितर-बितर हो गई। राजपूत सरदार जेता और देवा इस विजय का शुभ समाचार सुनाने के लिए कानड़दे के पास जालौर चले आए, परंतु दूसरी तरफ मलिक नायाब ने भागते हुए शाही सेना को फिर से संगठित करके राजपूतों पर जोरदार आक्रमण कर दिया। राजपूत इस आक्रमण का सामना न कर पाए और जालौर की तरफ भाग खड़े हुए। मलिक नायब ने आगे बढ़कर जालौर दुर्ग का घेरा डाल लिया। कानड़दे प्रबंध के अनुसार कानड़दे के पुत्र वीरमदेव और भाई मालदेव ने शाही सेना के सभी प्रयासों को विफल कर दिया और उन पर आक्रमण कर मेड़ता की तरफ धकेल दिया। इस मुठभेड़ में शाही सेना के एक अधिकारी शम्स खां और उसकी पत्नी को बंदी बना लिया गया। जब सुल्तान को शाही सेना की विफलता की सूचना मिली तो वह अत्यधिक क्रोधित हो उठा और एक शक्तिशाली की सेना के साथ स्वयं जालौर की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने कमालुद्दीन गुर्ग को नए सिरे से दुर्ग पर आक्रमण करने का दायित्व सौंपा। कानड़देव ने अपने संपूर्ण शक्ति के साथ शत्रु का मुकाबला किया। परंतु कमालुद्दीन ने सभी प्रतिरोधों का अंत करता हुआ जालौर दुर्ग तक जा पहुंचा। कुछ दिनों तक दोनों पक्षों के मध्य भयंकर झड़पें होती रही, जिसमें कभी एक पक्ष जीतता तो कभी दूसरा पक्ष जीतता। परंतु धीरे धीरे शाही सेना की स्थिति मजबूत होती चली गई और दुर्ग में घिरे कानड़दे तथा उसके सैनिकों की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती चली गई। पेयजल और खाद्य सामग्री के अभाव ने इस स्थिति को और भी भयानक बना दिया। ऐसी कंडीशन में कानड़दे ने
कानड़ के एक दहिया राजपूत सरदार भीका, जो शत्रुओं की सहायता से जालोर दुर्ग का स्वामी बनने का स्वप्न देख रहा था, ने विश्वासघात किया। वह सुल्तान द्वारा दिए गए प्रलोभनों में फंस गया और कानड़ का साथ छोड़कर शाही सेना से आ मिला। उसने शाही सेना को जालोर दुर्ग में घुसने का एक कम सुरक्षित मार्ग बताया, जिस ओर जाकर मुस्लिम सेना ने दुर्ग पर जोरदार आक्रमण कर दिया। राजपूतों को इस कठिन मार्ग से आक्रमण की कोई संभावना नहीं थी, किंतु मुस्लिम सेना दुर्ग में प्रवेश कर चुकी थी। कानड़ ने अपने सैनिकों के साथ डटकर शत्रु से मोर्चा लिया और अपने अनेक सूरवीर सरदारों तथा सैनिकों के साथ वीर गति को प्राप्त हुआ। कानड़ की मृत्यु के बाद भी राजपूतों ने साहस नहीं खोया। बीरमदेव ने बचे हुए सैनिकों को एकत्र कर युद्ध जारी रखा, परंतु दुर्ग में मुस्लिम सेना के घुस आने तथा अधिकांश राजपूत सैनिकों के मारे जाने से अब विजय की कोई आशा न थी। अतः राजपूत ललनाओं ने जोहर रचाया, अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दिया। बीरमदेव अपने साथियों सहित वीर गति को प्राप्त हुआ, परंतु इस भयंकर रक्तपात के उपरांत ही दुर्ग पर मुस्लिम सेना का अधिकार हो पाया। इस विजय की स्मृति में अलाउद्दीन ने एक मस्जिद का निर्माण करवाया। नेडसी ने जालोर के पतन की तिथि 1311 ईस्वी से 1312 ईस्वी दी है। स्पष्ट है, जालोर का पतन 1311-12 ईस्वी में हुआ। जालोर अभियान के बाद कानड़ के परिवार का केवल एक सदस्य मालदेव जीवित रह गया। उसने कुछ दिनों बाद सुल्तान के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और थोड़े दिनों बाद वह सुल्तान की कृपा प्राप्त करने में सफल रहा। खिज़्र खां को चित्तौड़ से हटा लेने के बाद अलाउद्दीन ने उसे चित्तौड़ का कार्यभार संभालने के लिए नियुक्त किया था। इस प्रकार 1311-12 ईस्वी में कानड़ की जीवन लीला का अंत हो गया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह एक शूरवीर योद्धा, देशभक्त और चरित्रवान व्यक्ति था, परंतु जैसा कि इतिहासकार लिखते हैं कि उसमें कूटनीति का अभाव था। उसकी महानता और अधिक बढ़ जाती यदि वे अपनी स्वतंत्रता की रक्षा मालवा, गुजरात, सिसोदिया और अन्य चौहानों को लेकर करता। जो भी हो, जालोर विजय के साथ ही राजस्थान के एक बहुत बड़े भूभाग पर मुसलमानों का पूर्ण प्रभुत्व कायम हो गया।